जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आज का हमारा टॉपिक है स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये अस्थायी कार्यपालिका है, ये स्थायी कार्यपालिका है। आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को देखने से पहले हमें कुछ इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। संसद के दो सदन है। संसद के हैं दो सदन। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जो हमारे देश में आम चुनाव होते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में देखते हैं, वो होते हैं लोकसभा की सीटों पर, जो आज वर्तमान में कितनी है? 543 सीटें हैं। यहां पे इलेक्शन होने के बाद यहां पे होते हैं अप्रत्यक्ष इलेक्शन, यहां पे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यों के एमएलए हैं वो इनका चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? राज्यों के एमएलए इनका चुनाव करते हैं। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। जो लोकसभा की सीट है 543, उन पे जो चुनाव होते हैं, इन्हीं 543 या 543 मेंबर्स में से ही एक इलेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पीएम या प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? पीएम या प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और प्लस उसके मंत्री। प्रधानमंत्री और उसके जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस प्रकार प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए जो मंत्री होते हैं, इन दोनों को मिला के बनती है मंत्री परिषद। क्या बनती है? मंत्री परिषद। जो पीएम है और उसके मंत्री हैं, इन दोनों को मिला के बनती है मंत्री परिषद। और हमारे देश में जो कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो यही मंत्री परिषद को बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? वास्तविक कार्यपालिका, इनका बोला जाता है वास्तविक कार्यपालिका। जो ये वास्तविक कार्यपालिका है, अब आप देखिए कि पीएम प्लस उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम वास्तविक कार्यपालिका। हम इसको आगे समझते हैं। ये सदस्य हैं लोकसभा के। जो पीएम और उसके मंत्री हैं, हालांकि ये राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो ज्यादातर जो मंत्री या प्रधानमंत्री हैं, वो कौन से हाउस से आते हैं? वो आते हैं लोकसभा से। अब आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल का, 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इससे हमें यह पता लगा कि लोकसभा एक इस प्रकार का सदन है जिसको भंग किया जा सकता है। अगर लोकसभा में बहुमत है, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसका लोकसभा में अगर बहुमत है, तो बहुमत होने के साथ साथ वो 5 साल तक अपना कार्यकाल कंप्लीट करेगी। लेकिन 5 साल बाद इलेक्शन करवाने बहुत जरूरी है। 5 साल बाद चुनाव करवाने बहुत जरूरी है। तो हमें यह पता लगा कि 5 साल बाद ये मंत्री हैं और जो ये पीएम या फिर जो ये कंप्लीट मंत्री परिषद है, वो भी भंग हो जाती है। तो दोबारा से नए प्रधानमंत्री, नए मंत्री चुने जाते हैं। तो आप देखिए कि क्या ये परमानेंट है? हम इसको बोलेंगे नहीं, ये परमानेंट नहीं है। तो 5 साल बाद ये वास्तविक जो कार्यपालिका हम इसको बोलते हैं, ये दोबारा से नए रूप में आती है। तो हम इसी को बोलेंगे अस्थायी कार्यपालिका। इसी को क्या बोलेंगे? अस्थायी कार्यपालिका। अगला पॉइंट है कि स्थायी कार्यपालिका हम किसको बोलेंगे? देखिए, उसके बाद पीएम प्लस जो अन्य मंत्री हैं, इनको हमने बोल दिया मंत्री परिषद। क्या बोल दिया? मंत्री परिषद। ये हमारा पॉइंट क्लियर है।
उसके बाद हमारे देश में एक संस्था है, एक आयोग है, एक संघ है, उसका नाम है यूपीएससी। क्या नाम है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। जो ये आयोग है ये हमारे देश में पेपर कंडक्ट करवाता है। किसके? प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके। सबसे पहले आईएएस, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। जो यूपीएससी जो आयोग है वो पेपर कंडक्ट करवाता है किन एग्जाम के लिए? जिसके अधिकारी कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाता है। तो हम इसे क्या समझे? हमारा क्वेश्चन अब ये है कि हमें जानना है कि स्थायी कार्यपालिका हम किसको बोलेंगे? अस्थायी कार्यपालिका हम बोलेंगे प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद को। लेकिन हमने इनको अस्थायी इसलिए बोला क्योंकि ये 5 साल बाद इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है और नई दोबारा से मंत्रिपरिषद चुन के आती है, इसलिए ये होगी अस्थायी। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चुन के आ जाते हैं या फिर एग्जाम के द्वारा आते हैं, ये होती है स्थायी कार्यपालिका। हम इनको स्थायी कार्यपालिका क्यों बोलते हैं और इनका संबंध हमारी मंत्रिपरिषद से क्या है? देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है उसमें जो नेता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई ये नहीं है कि ग्रेजुएशन है होना चाहिए या फिर +2 पास होना चाहिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। तो मंत्री या जो नेता बनते हैं वो ज्यादातर क्या बनते हैं? अनपढ़ नेता बनते हैं। उनको सिर्फ जनता के माध्यम से उनको वोट मिलने चाहिए। जनता में अगर उनका विश्वास है, उनको वोट मिलेंगे, वो क्या करेंगे? हमारे देश में कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई अन्य प्रकार के डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है। अभी नेता तो बन गए, इनको करना क्या है? देश में विकास से कार्य। अब हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इनको पुलिस से रिलेटेड कोई कार्य करना है। अगर हमारी अस्थायी कार्यपालिका है जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हैं, उनको देश में पुलिस से रिलेटेड कोई कार्य करना है, लेकिन एक्चुअल में पुलिस की नॉलेज किसको है? आईपीएस वाले डिपार्टमेंट। कोई प्रशासनिक कार्य करना है सॉरी, कोई प्रशासनिक कार्य करना है, प्रशासनिक कार्यों की वास्तविक नॉलेज किसको है? आईएएस को। वन विभाग से रिलेटेड कोई परियोजना चलानी है, कोई ऐसा कार्य करना है वन से रिलेटेड, उसकी नॉलेज किसको है? आईएफएस को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी हैं। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं? अस्थायी कार्यपालिका की मदद करते हैं। क्या करते हैं? अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका की मदद करते हैं, मदद करते हैं। और हम इनको बोलते हैं नौकरशाही। जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है उसको बोला जाता है नौकरशाही। क्या बोला जाता है? नौकरशाही। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक था स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका हम किसको बोलते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आगे आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमको वो मेंशन कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।